एक थे शेख चिली। इन्हें तो भाई अंग्रेज़ी सीखने का बहुत ही शौक था। अरे वाह, क्या कहने! शेख चिली ने एक अंग्रेज़ को अंग्रेज़ी बोलते सुना तो बेइख्तियार उनके मुंह से ये कलमात अदा हुए। बस फिर क्या था, उन पर तो भाई बस धुन सवार हो गई कि वो भी अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखे बगैर दम ना लेंगे। जल्द ही शेख चिल्ली की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई जो अंग्रेज़ के घर में बावर्ची था। वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोल और समझ लेता था। इसकी यही सलाहियत शेख चिल्ली के लिए दिलचस्पी का बायस बनी। एक रोज़ इन्होंने बावर्ची से अंग्रेज़ी सीखने की ख्वाहिश का इजहार किया। पहले तो बावर्ची साहब ने खूब नखरे किए, आखिर बहुत खुशामद वगैरह के बाद वो राज़ी हो गया। इसने शेख चिल्ली को एक लफ्ज़ यस सिखा दिया। शेख चिल्ली फूले ना समाए, वो तो इतराते फिरते कि इन्होंने भाई अंग्रेज़ी सीख ली है। अगले रोज़ वो बाज़ार गए तो तहैया कर लिया कि सिर्फ अंग्रेज़ी ही में बात करेंगे। सब्ज़ी की दुकान पर पहुँचे। दुकानदार ने पूछा, कहो भाई शेख चिल्ली, क्या चाहिए? आलू, मटर या गोभी? शेख चिल्ली बोले, यस। दुकानदार ने उलझन आमेज़ नज़रों से इन्हें देखा और बोला, हम समझे नहीं, क्या एस किए जाते हो? अरे भाई, उर्दू में बात करो। शेख चिल्ली ने तो अंग्रेज़ी बोलने की ठान रखी थी, इसलिए दोबारा बोले, यस। दुकानदार ने कुछ बड़बड़ाते हुए तीनों चीज़ें तोली और शॉपर में डालकर शेख चिल्ली के हवाले कर दी। इन्होंने पैसे अदा किए और आगे बढ़ गए। शुमाई किस्मत, अभी कुछ ही दूर गए थे कि एक अंग्रेज़ से टकरा गए। अंग्रेज़ के हाथ से सामान का लिफाफा छूटकर ज़मीन पर गिर गया और सामान इधर उधर बिखर गया। अंग्रेज़ गुस्से से चिल्लाया, अहमक इंसान, तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक मुक्का रसीद करूं तो तब दिखाई देगा। शेख चिल्ली तो भाई बहुत खुश हुए कि अंग्रेज़ इनसे अंग्रेज़ी में बात कर रहा है। लगता है कि इससे भी मालूम हो गया है कि मुझे अंग्रेज़ी आती है, इन्होंने सोचा और अकड़ कर ज़ोर से बोले, यस यस। अंग्रेज़ ने हैरानी से शेख चिल्ली की तरफ देखा और एक ज़ोरदार मुक्का इनके मुंह पर रसीद कर दिया। शेख चिल्ली लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे मट्टी पर जा गिरे। सब्ज़ी का थैला इनके हाथ से छूट गया और सारी सब्जियां बिखर गईं। शेख चिल्ली मट्टी से लिथरे खाली हाथ घर पहुँचे और अकड़ कर बोले, अम्मा, हमारी हालत ना देखो। आज हमने वो फर अंग्रेज़ी बोली कि गोरा साहब भी घबरा गए, लगे हाथापाई करने। हमने भी जाने दिया कि कौन जाहिलों के मुंह लगे। अम्मा, खुश हो जाओ, तुम्हारा बेटा अंग्रेज़ बाबू बन गया है, अंग्रेज़ बाबू। अरे, सौदा ज़ाया कर आए हो, अब अंग्रेज़ी ही खा के पेट भर लेना, अम्मा गुस्से से बोली। कुछ दिनों बाद बावर्ची ने शेख चिल्ली को एक और लफ्ज़ नो यानी नहीं सिखा दिया। एक दिन शेख चिल्ली कहीं जा रहे थे कि वही अंग्रेज़ इन्हें रास्ते में मिल गया और बोला, तुम तो वही अहमक हो ना जिसने मुझसे मार खाई थी, वो मुक्का तो तुम्हें याद ही होगा। इसकी बात शेख चिल्ली के सर के ऊपर से गुजर गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, नो नो। अंग्रेज़ ने गुस्से से दोहराया और एक ज़ोरदार मुक्का शेख चिल्ली को दे मारा। शेख चिल्ली लड़खड़ाते हुए सड़क पर जा गिरे। सर चकरा गया, आँखों के सामने तारे नाचने लगे। मुस्कुराते हुए उठे और डगमगाते कदमों से चल दिए। इन्हें खुशी थी कि वो अंग्रेज़ी में माहिर होते जा रहे हैं। अगले रोज़ वो फिर बावर्ची के पास जा पहुँचे। बावर्ची ने इन्हें एक और लफ्ज़ एक्सीलेंट यानी बहुत खूब सिखा दिया। बावर्ची से अंग्रेज़ी सीख कर वापस जा रहे थे तो वही अंग्रेज़ इन्हें फिर से मिला। वो बहुत गमज़दा नज़र आ रहा था। इसने शेख चिल्ली को देखा तो आगे बढ़कर इन्हें गले लगा लिया। कहने लगा, मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म किया, तुमको मारा पीटा। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई, इसकी सज़ा दी और मुझसे मेरा इकलौता बेटा छीन लिया। शेख चिल्ली को इसकी बात कहाँ समझ में आनी थी, मगर वो कुछ देर पहले सीखे नए लफ्ज़ के इस्तेमाल का सुनहरी मौका
ہاتھ سے کیسے جانے دیتے؟ مسکرا کر بولے، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ انگریز کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ چلایا، بے وقوف انسان، میرا اکلوتا بیٹا مر گیا ہے اور تم کہتے ہو ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ؟ میں نے بالکل ٹھیک کیا تھا جو تمہیں مارا پیٹا تھا۔ تمہارے جیسے لوگ اسی قابل ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر انگریز نے شیخ چلی کی خوب پٹائی کی۔ وہاں موجود لوگوں نے بڑی مشکل سے بچ بچاؤ کروایا۔ شیخ چلی کئی روز تک اماں سے چوٹوں کی سنکائی کرواتے رہے، لیکن انہیں پھر بھی اس بات کی خوشی تھی کہ انہوں نے انگریزی سیکھ لی ہے۔